हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं कैसे ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है ये भी है इबादत। अब तक आपने सुना कि पंकज और उसकी पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ना शुरू हो गया था। उसी दौरान पंकज की कोलीग रोशनी त्रिपाठी की तरफ पंकज का दिल शिद्दत से माइल हो गया। अब आगे इत्तेफाक से उसी वक्त रोशनी वहां आ जाती है और कहती है, क्या बात है, बड़े गप्पे शप्पे हो रहे हैं, मुझे भी बताओ ज़रा, लेट मी ऑल्सो एंजॉय द गॉसिप्स। हाँ हाँ, अब तुम्हें नहीं बताएगा तो किसे बताएगा। राजेश ने रोशनी की तरफ देखा और तंजिया लहजे में कहते हुए वहाँ से चल पड़ा। ये राजेश को क्या हो गया, इसका मूड इतना ख़राब क्यों है? कुछ नहीं यार, जलता है हम लोगों की दोस्ती से, पंकज ने रोशनी की तरफ देखते हुए कहा। ये बात नहीं है, कुछ और बात है, रोशनी ने पंकज की तरफ देखते हुए कहा। बताओ ना क्या बात है। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। तुम बताओ, आज शाम का क्या प्लान है? कुछ खास नहीं, स्वीटी को पढ़ाने के लिए टीचर आने वाला है घर पे, बस इसके अलावा तो और कोई काम नहीं है। और तुम बताओ, तुम क्यों पूछ रहे थे? तुमसे एक ज़रूरी बात कहनी थी, लेकिन खैर छोड़ो, मैं कभी और कर लूँगा, पंकज ने रोशनी से आंखें चुराते हुए कहा। मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, अभी बात कर सकते हो। नहीं, यहाँ नहीं, माहौल कुछ ठीक नहीं है, यहाँ नहीं कर सकता। अरे ऐसी क्या बात करनी है कि हम यहाँ नहीं कर सकते? रोशनी ने पंकज की तरफ देखते हुए कहा। अरे बाबा, नहीं कर सकता ना। ठीक है, तो मैं आयो को बोल देती हूँ कि मेरे आने तक घर पे रुके, मुझे स्वीटी के लिए कुछ शॉपिंग भी करनी है, तो मैं वो काम निपटा लेती हूँ। तुम 6 बजे तक सीसीडी में पहुँचो, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगी, मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर। इज इट ओके? डन, चलेगा, मैं अपना काम खत्म करके पहुंचता हूं, पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा। पंकज बेचैनी से ऑफिस के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। पंकज सीसीडी पहुंचा तो देखता है कि रोशनी पहले से ही वहां बैठी है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ज़्यादा जल्दी थी बोलने की, ना कि रोशनी को ज़्यादा जल्दी थी सुनने की। बहरहाल पंकज ने टेबल के सामने वाली कुर्सी को खींचकर बैठ गया और यहाँ वहाँ की बातें करने लगा। कुछ देर रोशनी ने उसकी बातें सुनी, फिर उसने कहा, ओके, तो ये थी तुम्हारी इतनी इम्पोर्टेंट बातें जिसे तुम ऑफिस में नहीं कह सकते थे। गुड, तुम्हारे पास और 15 मिनट बचे, उसके बाद मैं निकल जाऊंगी। इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा रुक के घर नहीं जा सकती? अरे स्वीटी को मैं इस तरह से अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ, और मैं तुमको इस तरह से अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। रोशनी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। आई वॉन्ट टू मैरी यू। रोशनी कुछ देर खामोश रही, फिर उसने कहा, ये मुमकिन नहीं है पंकज, तुम जानते हो कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अपने खुशी के लिए किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकती। फिर मेरी एक बच्ची है, तुम्हारा अपना परिवार है। ये गलत है पंकज, ये गलत नहीं है रोशनी, ये एक इबादत है। किसी को सच्चे दिल से चाहना किसी इबादत से कम नहीं। ये नहीं हो सकता है पंकज। क्यों नहीं हो सकता है रोशनी? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मुझे प्यार करने की इजाज़त नहीं है। मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा पंकज। हमारा समाज इस चीज़ की कभी इजाज़त नहीं देगा। मुझे समाज की फिक्र नहीं है रोशनी, मुझे तुम्हारी फिक्र है। पंकज की नज़रों में रोशनी के लिए और भी इज्जत बढ़ गई जब रोशनी ने यह कहा कि अपनी खुशी के लिए वो किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकती है। रोशनी कुछ देर सोचती रही, फिर उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी मम्मी और डैडी को कल घर पे बुला लेती हूँ। जो कुछ तुम्हें कहना है उनसे ही कहना। क्यों, तुम्हें कुछ नहीं कहना है? पंकज, मेरे पेरेंट्स अब भी वो दोनों ही हैं। अगर तुम्हारा इरादा कल तक नहीं बदले तो कल 12 बजे मेरे घर आ जाना, मेरे पेरेंट्स तुम्हें वहाँ मौजूद मिलेंगे। और ये कहते हुए रोशनी वहाँ से निकल गई। वो घर आते हुए रास्ते भर यही सोच रहा था कि वो अपने पत्नी से क्या कहेगा। क्या उसे ये सब बताना चाहिए, ना कि वक्त आने पर
उसे खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। उसने पहले से कुछ फैसला नहीं किया था कि बताना है कि नहीं। उसने सोचा मौका महल देखकर उसे बता दूंगा। पंकज जब ज्यादा परेशान होता तो अकेले ही बाहर चला जाता। उसने अपने और रोशनी के बारे में तो कई बातें सोच रखी थीं, लेकिन रूपा के बारे में कुछ खास नहीं। शायद इन कई सालों में उन दोनों के बीच का प्यार कहीं खो गया था। अब तो दोनों एक ही छत में अजनबियों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। पंकज ने घड़ी की तरफ देखा तो अभी सिर्फ 7:30 बजे थे। वो आज इतनी जल्दी घर नहीं जाना चाहता था। उसे दो बातें सता रही थीं। पहली कि कल रोशनी के पेरेंट्स से क्या कहेगा। दूसरी, रूपा के रहते रोशनी से शादी कैसे मुमकिन है। उसे एक तरकीब समझ में आई जो इससे पहले कई सेलिब्रिटीज़ भी अपना चुके हैं। ऐसा करने से रूपा को डिवोर्स भी नहीं देना पड़ेगा और रोशनी भी उसकी ज़िंदगी में आ जाएगी। अगर उसके बाद रूपा फिर भी नहीं मानी तो उसकी मर्जी, उसके लिए वो तो जिम्मेदार नहीं है। घर पहुंचा तो 10 बज चुके थे। घर में दाखिल होते ही उसका आधा नशा ऐसे ही उड़ गया। ऋषि अपने छोटी बहन के सर पर पट्टी चढ़ा रहा था। पंकज ने फौरन कहा, ऋषि क्या हुआ उमा को? पापा, उमा को बहुत तेज बुखार है। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? उसे तो यहाँ होना चाहिए, उमा के पास। और पंकज ने आवाज लगाई, रूपा, रूपा कहाँ हो तुम? क्यों चिल्ला रहे हो? मैं किचन में हूं। किचन में? तुम्हें तो अभी उमा के साथ होना चाहिए था। पंकज ने चीखते हुए कहा, और तुम्हें कहाँ होना चाहिए? बाहर। इससे तो बात करना बेकार है। पंकज बड़बड़ाया और फिर उमा की तरफ जैसे बढ़ा, उसे अचानक अपने मुंह से आने वाली बू का हादसा हुआ। उसने बाथरूम जाकर माउथ वॉश से अच्छी तरह से कुल्ला किया ताकि बच्चों को उसके शराब पीने की बात मालूम ना हो पाए। उसके बाद पंकज ने उमा का सर अपने गोद में रख लिया और ऋषि से कहा, उमा को कब से बुखार है? पता नहीं पापा, मैं तो जब स्कूल से आया तो मम्मी उमा को लेकर डॉक्टर के पास गई हुई थी। फिर आने के बाद मम्मी एक पल के लिए भी उमा के पास से नहीं हटी। मैंने खाना मांगा तो मम्मी अभी खाना बनाने के लिए किचन गई है। अच्छा? पंकज ने सिर्फ इतना कहा। उमा बुखार से तप रही थी। पंकज ने कुछ पूछना चाहा लेकिन ये सोचकर चुप हो गया कि इतनी छोटी बच्ची क्या बताएगी। इतने में रूपा किचन से बाहर आई और उमा को पंकज के गोद से ऐसे ले लिया जैसे उमा पर सिर्फ रूपा का हक हो। पंकज, अगर तुम बाहर से नहीं खा के आए हो तो खाना डाइनिंग टेबल पर गर्म करके रख दिया है, जाके खा लो। और हाँ, ऋषि को भी खिला दो। पंकज का दिल चाहा कि पूछूं, और तुम? लेकिन उसकी जली कटी बातों के डर से उसने कुछ नहीं कहा। रूपा उमा को गोद में लिए उसकी पेशानी पर पट्टी चढ़ा रही थी। पास के ही रिक्लाइनिंग चेयर पर पंकज बैठ गया। रूपा ने पंकज से सपाट लहजे में कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कल तुम्हारा ऑफिस नहीं है? पंकज बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन वो रूपा के सामने कुछ कह नहीं सका। उसने सोच लिया था कि वो और रूपा नदी के दो किनारों पर खड़े हैं जिनका मिलना बहुत मुश्किल है। और शायद ये एक बड़ी वजह थी रोशनी का पंकज की जिंदगी में आने की। पंकज उसी रिक्लाइनिंग चेयर में बैठा रहा। कब उसकी आंख लग गई उसे पता नहीं चला। जब आंख खुली तो उसने अधखुली आंखों से अपनी घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 5 बज रहे थे। रूपा उमा के तकिए से अपना सर लगाए सो रही थी। शायद उसने सारी रात यूं ही आंखों में काट दी थी। पंकज आंखें मलते हुए अपने रिक्लाइनिंग चेयर से उठा और रूपा के बदन पे हाथ रखते हुए बोला, तुम जाके सो जाओ, मैं हूं उमा के पास। रूपा ने हल्की सी आंखें खोली और फिर बोली, भगवान की कृपा है कि उमा का बुखार उतर गया। मैं जाती हूँ, तुम लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। तुम्हें ऑफिस भी तो निकलना है। रूपा उठकर किचन में चली गई। बर्तनों की धोने की आवाजें आ रही थीं। पंकज एक टुक रूपा की तरफ देख रहा था। रूपा ने अपने वजूद को कैसे इन बच्चों की परवरिश में खो दिया था। एक MBA की हुई एस्पायरिंग लड़की से पंकज ने प्यार किया था और फिर शादी। आज रूपा इतनी मैकेनिकी तौर से क्यों बर्ताव करती है? क्या उसकी जिम्मेदार वो खुद है?
नहीं, उसका ऐसा होने में रूपा से ज्यादा पंकज जिम्मेदार था। रूपा ने अपने परिवार को संभालने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अगर कमी थी तो पंकज की तरफ से, और आज पंकज इस बात को महसूस कर सकता था। पंकज ने रूपा से कहा, ऋषि को आज स्कूल छोड़ना है कि नहीं? नहीं, वो स्कूल नहीं जाएगा। अच्छा। पंकज ने उमा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी गुड़िया कैसी है? आपकी गुड़िया आपसे बहुत नाराज है। क्यों भाई, क्यों नाराज है मुझसे? आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे जू ले जाएंगे। ओहो, मैं तो भूल ही गया। हाँ, इसलिए तो आपकी गुड़िया आपसे नाराज है। इतने में रूपा किचन से बाहर आती है और देखती है कि पंकज उमा के साथ खेल रहा है। पीछे तकिया पर बैठा ऋषि घोड़ा चला रहा था। पता नहीं कितने दिनों बाद ये मंजर रूपा ने देखा था। ये देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, 9 बज चुके हैं, ऑफिस नहीं जाना है? पंकज के बोलने से पहले ऋषि कहने लगा, नहीं, आज पापा हमारे साथ ही रहेंगे सारा दिन, है ना पापा? अच्छा, मुझे तो यकीन नहीं है, रूपा ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ मम्मी, पापा आज हम लोगों को जू ले जाएंगे, उमा ने कहा। है ना पापा? हाँ बिल्कुल। तुमने ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया है? रूपा ने कहा। नहीं, लेकिन अभी टेक्स्ट कर देता हूँ। और पंकज ने टाइप किया, आई एम वेरी सॉरी रोशनी, मैं आज तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने नहीं आ रहा हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए वक्ती था। मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि कोई मुझे समझे ना समझे, तुम ज़रूर समझोगी। बाय। और फिर पंकज ने रोशनी को वो मैसेज भेज दिया। इतना क्या लिख रहे हो बॉस को? रूपा ने पूछा। बॉस बहुत खड़ूस है ना, अगर डिटेल्स में छुट्टी की वजह ना लिखो तो छुट्टी अप्रूव नहीं करता है। फौरन व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आया। ओके बाय पंकज। ये मैसेज रोशनी का था। क्या हुआ, छुट्टी अप्रूव्ड हो गई? हाँ, अप्रूव्ड हो गई। रूपा ना जाने कितने दिनों बाद पंकज के गले लगी। बच्चे खुशियां मनाने लगे और पंकज आज ये महसूस कर सकता था, अगर किसी से सच्चा प्यार करना इबादत है तो किसी के होंठों पर मुस्कुराहट लाना भी इबादत है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।